राधा किशोरी के तत्व को वही जान सकता है जो राधा किशोरी के चरणारविंद के निरंतर चिंतन में लगे हुए रसिकों का संग करता है, जो वृंदावन की भूमि को अपने प्राण मान चुका है, जो वृंदावन की रज का सेवन करता है, वही राधा तत्व को यत्किंचित जान सकता है। ये हमारी स्वामिनी जी को आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, आगमों में पुराणों में निगमों में भी जो अगोचर तत्व है वो राधा तत्व है। ये वृंदावन में प्रकाशित है। यावद राधा पद नखमणि चंद्रिका नाविरास्ते, तावद वृंदावन भुवि मुदम नैति चेतश्चकोरी। यावद वृंदावन भुवि भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, तावद राधा चरणों करुणा नैव तादृश्युदेति। यावद वृंदावन भुवि भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, जिसकी वृंदावन में ऐसी निष्ठा उदय नहीं हुई कि प्राण चाहे चले जाएं, हम वृंदावन को नहीं छोड़ पाएंगे। ये भवे निष्ठा गरिष्ठा, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। चाहे लाख प्रकार से हमें समझाओ, हम प्राण त्याग सकते हैं पर वृंदावन नहीं। जब ऐसी निष्ठा वृंदावन के प्रति होती है तो वृंदावन किशोरी जी के चरण नख चंद्र की चकोरी सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग करा देता है, और उनके संग से प्रियाजू का प्रेम रंग हृदय में जब जागृत होता है, तब वो वृंदावन का वैभव नवीन कुंज निकुंजों में अद्भुत खेली रस करने वाली श्री स्वामिनी जी के तत्व को जान पाता है। वो भी यथामति, संपूर्ण नहीं। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। यथामति, जैसा श्री जी जना देती हैं वैसा जान पर। ऐसे नहीं कि कोई राधा तत्व को व्याकरण पढ़ करके, वेद पढ़ करके और सुधानिधि की व्याख्या करके राधा तत्व को जान ले। राधा तत्व को यावत वृंदावन भुवि भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, जब तक वृंदावन भूमि में गाढ़ निष्ठा नहीं होगी तब तक राधा चरणारविंद के जो भ्रमर हैं रसिक जन, उनका संग नहीं मिलेगा। और जब तक रसिकों का संग नहीं मिलेगा तब तक राधा तत्व का परिचय असलियत में नहीं जान पाएगा। वो बहुत दैवी शक्ति के अंतर्गत जोड़ करके राधा माँ बोल सकता है, राधा दिव्य शक्ति बोल सकता है, राधा और भी अनंत महिमाएं हैं, लेकिन राधा किशोरी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो राधा तत्व का वास्तविक स्वरूप है, वो सहचरी भावापन्न रसिकों के ही संग से समझ में आएगा। शास्त्र स्वाध्याय करके या साधना करके कोई नहीं जान सकता। तो लिखा किम वा नस्तई सुशास्त्रई किमत तदुदितैर वर्तम भी सदग्रहीतैर, यन्नास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीया। किम वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्या परमया यत्र में नास्ति राधा,
किम त्वाशाप्यस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी। वृंदावन के रसिकों ने यह अनुभव करके जो महाप्रभु कह रहे, हमें उन शास्त्रों से क्या मतलब शास्त्र स्वाध्याय से भी राधा तत्व को नहीं जाना जा सकता, महापुरुषों द्वारा ग्रहित सतमार्गों से भी नहीं, क्योंकि महामहिम प्रेम मूर्ति श्री राधा केवल वृंदावन, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, और सब जगह अगोचर है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। तो श्री जी सर्वत्र कैसे है? अपने अंश से है। जहां जहां शक्तिमान श्री कृष्ण विराजमान है, वहां श्री जी के अंश से शक्ति विराजमान है। विविध लीलाएं हो रही प्रकृति पुरुष संबंधी। श्री जी ही प्रकृति है, श्री कृष्ण ही पुरुष है। छोटी से छोटी, जहां हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही, वहां भी जुगल विराजमान है, लेकिन ये तात्विक दृष्टि से, लीला दृष्टि से कहीं नहीं। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यो वृंदावन सीमनी, जो केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत, जो केवल वृंदावन मात्र में गोचर है, वो लाडली, और सब लाडली के अंश से है, क्योंकि प्रभु बिना लाडली जी के नहीं रह सकते। अगर राम रूप में प्रभु अवतरित होते हैं तो शियाजू के रूप में प्रियाजू ही है, नारायण रूप में श्री कृष्ण है तो लक्ष्मी जी के रूप में प्रियाजू ही विराजमान है। जितने भी, जहां भी सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है, वहां विराजमान है प्रियाजू। पुरुष रूप में प्रभु है तो प्रकृति रूप में प्रियाजू के अंश से वही महामाया है, दूसरा कोई नहीं। प्रिया प्रीतम के सिवा दूसरा कोई नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ये तत्व दर्शन है। लेकिन लीला दर्शन वृंदावनम न परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी न कहीं से आई है, आयातम न कुतश्चन, और क्वचन नो गंत्र स्मरई काम बुधऊ पारावार विवर्जितेति विषमे अनाद्यंत कालम लुठत। गौरव श्यामल दिव्य कांति सहजात्याश्चर्य कैशोरकम यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलना जीवनस्तु मस्तद्वनम। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी ना तो कहीं से आई है और ना ये यहां से एक कदम कहीं जाते हैं। नवनिभृत निकुंज वृंदावन।